तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूएसडी वाले न्यूज़ को देखना है। जहाँ पर यूएसडी न्यूज़ होगा उसको हम लोगों ने कंसिडर करना है। ठीक हो गया? ये न्यूज़ कब आती है? ये न्यूज़ तब आती है, यहाँ पर इसका टाइम शो हो रहा होगा। जब 5:30 हो गए तो ये सारे न्यूज़ आ गए हमारे पास। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूएसडी, ये 3 न्यूज़ थे हमारे पास। अब यूएसडी के अंदर अच्छा, यूएसडी हम क्यों कंसिडर करते हैं सिर्फ यूएसडी को? क्योंकि हम ट्रेड एक्सएयू यूएसडी में करते हैं। एक्सएयू सिंबल है गोल्ड का, यूएसडी सिंबल है डॉलर का। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम ट्रेड गोल्ड और डॉलर के अंदर करते हैं। जब न्यूज़ डॉलर में आती है तो गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया? तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यूएसडी को कंसिडर करते हैं। अब इनके अंदर जो है 3 किस्म के कलर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक हमारे पास ऑरेंज है, एक हमारे पास येलो है और एक हमारे पास रेड है। इसका क्या मतलब है? रेड का मतलब हमारे पास है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक हो गया? हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का क्या मतलब है? कि इसकी मार्केट पर अच्छी खासी इम्पैक्ट पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑरेंज। ऑरेंज का क्या मतलब है? ऑरेंज का मतलब है कि इसकी मार्केट पर लेस इम्पैक्ट पड़ेगी। फिर उसके बाद आ जाती है येलो। येलो का मतलब है कि इसकी मार्केट पर ऐसी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? इन सब का ये मतलब हुआ कि हमने इन सब न्यूज़ में ज़्यादा फोकस करना है रेड न्यूज़ को, और फिर उसके बाद मीडियम या लेस फोकस करना है ऑरेंज न्यूज़ को। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है किसी न्यूज़ के साथ। वो येलो हो अदर करेंसीज़ में, ऑरेंज हो अदर करेंसीज़ में, रेड हो अदर करेंसीज़ में, कोई लेना देना नहीं है हमारा इनके साथ। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ लेना देना है यूएसडी के साथ, और वो जो रेड हो। अब इसमें हमारे पास 4 न्यूज़ जो है वो हाई इम्पैक्ट की आ जाती है, जिसमें मूवमेंट इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई ख़तरनाक होती है। वो मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। एक हो गई एनएफपी, एक सेकेंड, एक हो गई एफओएमसी, एक हो गई सीपीआई और एक हो गई पीपीआई। ये 4 न्यूज़ है जिनकी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। ठीक हो गया? और ये कब आती है? ये आप लोगों को पहले से यहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सिंपल पता लग जाएगा आने वाले वीक का। अब ये वीक चल रहा है तो हमें इस सारे वीक का पता लग चुका है। हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक 15 जुलाई से अगर मैं 22 जुलाई तक कर लूँ तो ये सारा हमारे पास शो हो रहा है। 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 और 20। 19-20 को हमारे पास क्या है? संडे, सैटरडे संडे वीकेंड्स है तो मार्केट बंद होती है, और उसके बाद फिर से आगे न्यूज़ आ जाती है। ठीक हो गया? तो करंट हफ्ते के हमें न्यूज़ पहले ही पता लग जाते हैं। हमने सिर्फ उस टाइम पे वेट करना होता है कि आज हमारे पास न्यूज़ होगी, 5:30 होगी, 6 होगी, 7 होगी, और इसके दरमियान जब 5:30 हो जाएगी तो 5:30 में डायरेक्टली मार्केट में एक मूवमेंट आ जाएगी जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं। तो आज की जो न्यूज़ थी वो क्या थी? वो थी सीपीआई न्यूज़,
जो कि हाई इम्पैक्टफुल न्यूज़ में आती है, और वो यूएसडी में थी, रेड थी। तो मैं आप लोग को उसका मूव जो है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ M1 के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं, इसने विद इन अ मिनट तकरीबन 60 पिप की मूवमेंट दी है। और अगर 2 मिनट की हम बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 100 पिप की मूवमेंट दी है 2 मिनट के अंदर गाइस। ये होती है इसकी असल मूवमेंट। अब अगर हम M15 में आ जाएं तो M15 में आप लोग देख सकते हैं विद इन 1 आवर इसने तकरीबन 260 पिप मूवमेंट दी है। लेकिन इस यहाँ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती कि 5:30 पे हमारे पास न्यूज़ आ गई, तो इसका मतलब है कि बस 10-15 मिनट जो है वो न्यूज़ होगी और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जो हाई इम्पैक्टफुल न्यूज़ होती है उसकी कम से कम उस दिन तक इम्पैक्ट होती है। अब हम ये सारा मूव इस न्यूज़ की वजह से कंसिडर कर सकते हैं, जो कि $40 की मूवमेंट आई है, ऑलमोस्ट 400 पिप्स की मूवमेंट आई है। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास CPI न्यूज़। कल हमारे पास क्या न्यूज़ है? कल है PPI। आप लोग देख सकते हैं वो भी 5:30 बजे। तो आप लोगों ने कल ये नोटिस करना है 5:30 बजे कि मार्केट में मूवमेंट आती है कि नहीं। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने कल ज़रूर जो है वो देखना है 5:30 PM। ठीक हो गया। कल आप लोगों ने देखना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में मूवमेंट आती है कि नहीं। जब आएगी फिर आप लोगों ने ग्रुप में चार्ट को जो है वो शेयर करना है। ठीक हो गया सर। स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए भी देख सकते हैं, अगर पेयर में सेलेक्ट कर ले तो क्या मतलब है आपका आतिफ अली शाह साहब? तो आज थी ये हमारे पास क्लास, जो कि कुछ ख़ास नहीं भी थी एज अ बिगिनर, क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, एडवांस जो ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, और मैं भी ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग को। ठीक हो गया। हाँ, अगर लेवल पड़ा हो न्यूज़ में, अगर लेवल पड़ा हो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ पर है और न्यूज़ आ गई और आपने ये वाला लेवल कंसिडर कर लिया। नहीं, हमने वो वाला लेवल कंसिडर करना होगा जो कि कम से कम एक लेवल छोड़ के दूसरा लेवल। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास लेवल है H1, और मार्केट यहाँ पर थी और डायरेक्टली न्यूज़ आ गई, तो हमने यहाँ से एंटर नहीं होना। ये फिर हमारे पास सुपर रिस्की सेटअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली मार्केट में फेल कर सकती है। तो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास कोई लेवल पड़ा होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे, दूसरे वाले लेवल को। ठीक हो गया। पहले वाले लेवल को हमने कंसिडर नहीं करना। अगर मार्केट के साथ वो 50 से 60 या 50, हाँ 50 से 60 पिप के अंदर अगर लेवल मौजूद हो, या 70 पिप तक, तो हमने उसको कंसिडर नहीं करना, उस लेवल को। उससे नीचे वाले लेवल को कंसिडर करना है। ठीक हो गया। और जी बस आज की क्लास में यही था, और बाकी कुछ ख़ास नहीं है। मैं आप लोगों को एज अ बिगिनर ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको अवॉइड करें जितना हो सके आप लोगों से, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक न्यूज़ होती है, और इससे ज़्यादातर लोग जो है वो अकाउंट पे वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एसएल काम नहीं करता। एसएल काम नहीं करता क्यों? अगर आप लोगों ने एसएल यहाँ लगाई होगी, आप लोग अगर समझते हो कि यहाँ पर मेरा लेवल है और यहाँ पर अगर मार्केट जितनी भी नीचे गई तो यहाँ पर मेरा एसएल कहा लेगी, तो ये आप लोग की गलतफहमी है। जब मार्केट में मूवमेंट आ जाती है अच्छी खासी और डायरेक्टली, तो फिर वो क्या करता है,
फिर आपका एसएल वहाँ तक जाएगा जब से मार्केट रिवर्स होगी, जहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारा एसएल पड़ा था और न्यूज़ डायरेक्ट आ गई और यहाँ तक मार्केट आ गई और यहाँ से वापस हो गई, तो हमारा एसएल यहाँ पर लगेगा, ना कि यहाँ पर लगेगा। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। आप लोगों ने सिर्फ नोटिस करना है कि न्यूज़ में ये क्या करता है, और एज अ बिगिनर मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं ले रहा, क्योंकि इधर जो है इस न्यूज़ ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग जो है वो अकाउंट को वॉश करते, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस पे ट्रेड करो। हाँ, लेवल पे ट्रेड कर सकते हो, आधे घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद आप लोग को मार्केट लेवल पे मिल जाए तो आप लोग बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो लेवल पर। तो ये थी आज की क्लास। बाकी जो है ट्रेड करना ही नहीं है, डायरेक्ट मूव पे आप लोगों ने ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आप लोग फिर भी चाहते हो कि मैंने ट्रेड करनी है, तो फिर आप लोगों ने लेवल पे करनी है। लेवल पे मार्केट आएगी, वहाँ से आप लोगों ने बाय करनी। अगर बाय लेवल पे मार्केट आएगी तो आप लोगों ने बाय करनी है। अगर सेल पे मार्केट जाएगी तो आप लोगों ने सेल करनी है लेवल पे। बाकी न्यूज़ के साथ आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद अनस में आप लोग के आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। ठीक हो गया? क्योंकि न्यूज़ जब आती है तो इसमें अच्छी खासी जो है वो प्रेशर आती है, और उस प्रेशर का हमें कुछ पता नहीं होता कि ये ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है। तो इसलिए एज अ प्रो ट्रेडर या एज अ रिस्क मैनेजमेंट मैं अपने कैपिटल को सेव करूंगा, ना कि मैं उसको उड़ा दूं एक ही मिनट में या एक ही घंटे में। ठीक हो गया? अगर आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने अवॉइड करना है, और अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो आप लोगों ने लेवल पे ट्रेड करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ को देखना है कि ये कितनी मूवमेंट जनरेट कर सकती है, कितनी नहीं कर सकती। अच्छा, एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, शायद आपने बड़ा लॉट यूज़ किया होगा, या शायद आपने जो है अक्सर जब न्यूज़ आ जाती है ना हाई इम्पैक्ट, तो इसमें ब्रोकर्स क्या करते हैं, इसमें ब्रोकर जो है वो लेवरेज को कम कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भी लॉस से बचाते हैं। जब ट्रेडर प्रॉफिट करता है तो ब्रोकर लॉस करता है, तो इस वजह से वो लेवरेज को कम से कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोट यूज़ नहीं कर पाते। लोट पे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि लोट क्या चीज़ है। नहीं, नहीं होगा, $12 कुछ नहीं है न्यूज़ में। ठीक हो गया? कम से कम आपके पास $50 होने चाहिए, तभी आपका जो है वो एग्जीक्यूट होगा न्यूज़ के अंदर। ठीक हो गया? वैसे मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि न्यूज़ में ट्रेड ना करें, सिर्फ आप लोगों ने ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि मार्केट क्या करती है। जब आपके लेवल पे मार्केट आएगी तब आप लोगों ने ट्रेड करना है। आज की क्लास की का मेन मकसद जो था वो क्या था? मेन मकसद ये था कि आप लोगों ने न्यूज़ के दौरान ट्रेड को अवॉइड करना है। बाज़ औक़ात जो है किसी को पता नहीं होता, और वो जो है लेवल पे एंट्री ले लेता है, और मतलब लेवल तो वैलिड होता है लेकिन डायरेक्ट न्यूज़ आ जाती है और उसका एसएल हो जाता है, तो फिर वो हैरान हो जाता है कि यार ये क्या था? ये तो इसने 1 मिनट में वो कर दिया। तो आप लोगों को सिर्फ आगाह करना था न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से, कि आप लोगों को पता लग जाए। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने न्यूज़ के दौरान ट्रेड्स को अवॉइड करना है, और अगर फिर भी करना चाहो तो आप लोगों ने प्रॉपर लेवल के लिए वेट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने उस पे ट्रेड लेनी है। इसी तरह आज हुआ था मेरे दोस्तों के साथ, मैंने ट्रेड नहीं की है। यही मसला है। मैं तो इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ ना आप लोगों को, कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है इसको।
अच्छा रिप्लाई सर क्या मतलब? मतलब क्या हम प्रॉफिट, वो छोड़ दे, वो आप लोगों का वो नहीं है अब्दुल्ला। असल में वो फिर एडवांस हो जाता है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको आप लोग छोड़ सकते हैं। वो मैंने सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए कहा। ठीक हो गया। ब्रोकर जो है वो लेवरेज कम कर देता है न्यूज़ के दौरान, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान। और वो आपको भी लॉस से बचाता है कि आप भी कम से कम लॉस न्यूज़ के अंदर करो। ट्रेडर्स को हम देखते हैं वो पहले से प्रिडिक्शन देते हैं कि बाय या सेल हो सकता है, तो इसमें टेक्निकल का कोई कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। सर न्यूज़ के बाद हम कितने टाइम तक ट्रेड नहीं करेंगे? कम से कम 1 घंटा। जो हाई इम्पैक्टफुल न्यूज़ है उसकी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर H1 में कितना डिस्टेंस लाज़मी है? कम से कम 100 से 120 पे। अच्छा जो आपने बताया ना कि लोग प्रेडिक्शन देते हैं न्यूज़ की, वो बिल्कुल बकवास करते हैं। देखिए मार्केट में 50% जो है वो एक्यूरेसी है हम कह सकते हैं। क्या मतलब है इसका? अगर मैं कॉइन फेंकूँगा तो 50% चांस है कि एक आएगा और 50% चांस है कि दूसरा आएगा। तो ट्रेडर्स क्या कर देते हैं? ट्रेडर्स प्रेडिक्शन दे देते हैं कि बाय में जाएगा और मार्केट बाय में चली जाती है। तो वो फिर क्या करते हैं? वो इतना इतना ब्रेक करते हैं ना कि देखिए हमने कहा था 1 घंटे पहले कहा था, 5 मिनट पहले कहा था कि मार्केट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी और देखिए मार्केट ऐसे गई। तो ये सब बकवास है। क्यों? क्योंकि ये हाई इम्पैक्टफुल न्यूज़ होती है, ये हम रिटेल ट्रेडर्स को पता ही नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसमें स्मार्ट मनी होती है, बड़े-बड़े जो है वो कंपनीज़ होती है, इंतहाई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो कि इसमें आती हैं। तो ये मज़ाक की बात नहीं है कि हम जैसे आम रिटेल ट्रेडर्स को पता लग जाए कि हाँ, अब न्यूज़ ऐसे जाएगी और अब हाँ, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन का क्या मतलब है? कि जा सकती है। इसका तो ये मतलब नहीं है कि जाएगी। अगर नहीं गई तो वो लोग फिर क्या कहते हैं कि हाँ, हमने प्रेडिक्ट किया था कि जाएगी या जा सकती है, लेकिन नहीं गई। जब नहीं गई तो वो फिर इस बात पे अपने आप को वो कर देते हैं कि हाँ, हमने तो सिर्फ प्रेडिक्ट किया था, हमने तो ये नहीं कहा था कि हाँ, बिल्कुल जाएगी। डॉलर वीक हो तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग एंड डॉलर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि हम डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो अगर गोल्ड वीक होगा, गोल्ड नीचे आएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा, अगर डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? सर फंडेड अकाउंट के बारे में कुछ बताओ। फंडेड अकाउंट के बारे में मैं क्या बताऊं? पहले तो आप वो कर लो ना, प्रैक्टिस कर लो। कम तकरीबन 4 से 5 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस कर लो डेमो अकाउंट पे, ट्रेडिंग करो प्रैक्टिस। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंडेड पे आना है, सेंट पे आना है, रियल पे आना है। ठीक हो गया। तो इतना आसान काम नहीं है फंडेड अकाउंट को पास करना। सर H4 में 3 थर्ड कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं? क्या मतलब H4 में 3 थर्ड एंगल्फिंग पे एंट्री ले सकते हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर कैसे पता चलेगा कि गोल्ड ऊपर गया और USD नीचे आ गया? क्या मतलब कैसे पता चलेगा? हाउ डज द डॉलर रिएक्ट टू CPI डेटा? हाउ डज द डॉलर रिएक्ट टू सी रिएक्ट का क्या मतलब है? अब CPI डेटा US डॉलर में आएगा तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। वो पॉजिटिव भी पड़ सकता है, वो नेगेटिव भी पड़ सकता है। CPI हर मुल्क की अलग अलग CPI होती है, ठीक है? तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि काइंडली माइक बंद कर दें। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि डॉलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा या गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मार्केट पे अच्छी खासी इम्पैक्ट आ जाती है।
कम से कम 20 से 30 डॉलर सीपीआई जो है